अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कद्दू का हलवा यानी पम्पकिन का हलवा। और इसके लिए मैंने पम्पकिन ले लिया है छोटे साइज़ में, बड़ा भी आप ले सकते हैं। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद अब मैं इसको पैन में डाल रही हूँ और इसके ऊपर लीड रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें जो है पानी जो इसका अपना था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें दूध डाल लेंगे, आधा किलो, हाफ़ लीटर फुल फैट मिल्क मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब दूध में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम 5 से 6 इलायचियाँ जो हैं वो क्रश करके डाल देंगे इसमें। इसको तब तक पकाएंगे जब तक दूध खुश्क ना हो जाए और चम्मच हम साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये साथ ना लग जाए। कद्दू भी कहा जाता है, पम्पकिन भी कहा जाता है और हम अपनी कश्मीरी ज़ुबान में इसे कंडोली या कंडोला कहते हैं। तो इसका हलवा तैयार हो रहा है। मिल्क जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेते हैं 1/2 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हम तैयार कर लेते हैं खोया, होममेड खोया, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप बटर और 1/2 कप फ्रेश मिल्क। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम खोया बनाएंगे। सबसे पहले पैन में हम मक्खन डाल लेंगे, बटर, और इसको मेल्ट होने देंगे। मक्खन और दूध जो है वो इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। जो फ्रेश मिल्क है और मक्खन को इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। फ्लेम हमने बिल्कुल लो की हुई है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक दूध और मक्खन जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी यकजा हो जाए। ये तकरीबन जो है अच्छे से मिक्स हो गए थे तो हमने मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। इसको खूब पकाएंगे लो फ्लेम पे और साथ ही साथ चम्मच हम हिलाते रहेंगे। इस तरीके से आप खोया आराम से घर बना सकते हैं, सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट से। तो ये देखें, ये अब मिल्क और वो सारा कुछ जो है वो मिक्स होके ड्राई होता जा रहा है। अब चम्मच से देखें हम, काफ़ी अच्छा जो है वो कलर भी इसका आना शुरू हो गया है। खोया हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा और मज़े का खोया रेडी हो गया है घर में ही। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत मज़े का और अच्छा घर में ही तैयार हो जाता है। अब जो है ये इस तरफ हलवे में दूध भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम नट्स वगैरह सारे ऐड कर लेंगे। मैंने कोकोनट पाउडर ऐड किया है और बादाम, आप जो चाहें और अपनी मर्ज़ी से आप नट्स डाल सकते हैं। अब मैंने देसी घी लिया है 2 खाने के चम्मच भर के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हलवे को अच्छे से पका लेंगे। चम्मच को साथ साथ हिलाते रहेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो की हुई है। कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम इसमें लास्ट स्टेज पे खोया ऐड कर लेंगे। खोया ऐड करके इसको मिक्स करके फिर डिश आउट कर लेंगे। हमने हलवा को डिश आउट कर लिया है। अब बादाम से, कटे हुए बादामों से जो है वो गार्निश कर लेंगे और थोड़ा सा खोया भी डाल देंगे। तो ये देखें, मज़ेदार हलवा रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। सर्दियां हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी किसी नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।